जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी रुक नहीं सकती, इसलिए हिंदुस्तान को भी चलना होगा। मतलब ताला खुलना ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कितनी छूट मिली जाए, जबकि सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि जान बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हाँ, एक सुपर वैक्सीन ज़रूर है जो 100% गारंटी देता है कोरोना से बचने की, और वो है हम सब की जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों को अधिक रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। जहां कोरोना के केस कम हैं, वहां भले ही अधिक छूट मिलेगी। मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। आइए देहरादून वासियों से जानते हैं कि लॉकडाउन के चौथे चरण को वो किस रूप में देखते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने जहां बाजारों को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन बाजारों में पहले जैसी रौनक लौट आई है या नहीं, जानते हैं यहां के दुकानदारों से। देखिए, असर तो पूरा ही है और काम आजकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने जाने की दिक्कत है और लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को वो कर रहे हैं कि बिना काम की वजह से नहीं जाना है मार्केट में ना, और आने की सुविधा भी नहीं है। सब ट्रांसपोर्ट बंद है, ऑटो विक्रम सब बंद हैं, तो कैसा आएगा? और लोग घबरा भी रहे हैं कि बीमारी का मसला है कि कैसे जाएं। दुकान को सैनिटाइज ये है कि सैनिटाइज रखा हुआ है, हाथ बार बार साफ़ कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है और थोड़ा सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है, तो गैप बना के रखा जा रहा है। और ये है कि कस्टमर नहीं है तो ड्यूटी देनी है, डील दे रहे हैं। अभी तक तो सुबह से बहुत शांति है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इन्होंने जो परिवहन खोला नहीं है ना, मेन फर्क तो उसी से पड़ता है। बाकी ये है कि अब शुरुआत हुई है आज से, अब आस्ते आस्ते आगे का मालूम चलेगा। लेकिन जो पिछला वक्त गया है वो तो अभी तक मेन तो काम इन्हीं का ही था, परचून वालों का ही। आज हमारा तो अब एक्चुअल में सही मायने में खुला, जैसे ईद आ रही है, होप है कि काम उठेगा। बाकी अब वक्त के साथ ही मालूम चलेगा। अभी तो रौनक कमी है, क्योंकि जब धीरे धीरे अभी इसके बारे में पता चलेगा तब लोग आगे निकलेंगे। लेकिन अभी तो रौनक कमी है बाज़ार की, क्योंकि अभी सबको इस बारे में जानकारी नहीं है बाज़ार खुलने के बारे में। अभी ख़रीदारी लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह में अभी सिर्फ 50 लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 50 लोग आने से ही हो रहा है। सभी की शॉपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए काम रोज़गार पर फ़र्क पड़ गया है। सरकार भी मजबूर है, काम भी खोलना है, आगे करना भी है और लॉकडाउन भी रखना है, तो फिर दोनों की मजबूरियाँ हैं, तो ठीक भी है इस तरह से देखा जाए तो। पहले जो लोग यहाँ पे आ रहे थे काफ़ी कम मात्रा में आ रहे थे, लेकिन जब से ये लॉकडाउन सोमवार से शनिवार तक खुला है, काफ़ी संख्या में लोगों को देखा जा रहा है यहाँ पे। पर थोड़ा टाइमिंग का इशू है यहाँ पे लोगों के बीच में, क्योंकि 7 से 4 तक जो होता है कि टाइम समय थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए प्रशासन को। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ऐसा है कि जिन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है वो लोग अपना कायदे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बाकी हल्के हल्के अब इसी के साथ जीना है, तो लोगों को मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, लॉकडाउन फ़िलहाल तो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है हमारे देश में, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या है तो आने वाले टाइम में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बस यही हिदायत है कि लोग अपने सावधानी अपने आप स्वयं बरतें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैम, रौनक तो बहुत कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी आवागमन बहुत कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ अभी चल नहीं रही है, तो कस्टमर आ नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मतलब अभी दुकानदारों को अभी कोई मतलब ऐसा है नहीं, इक्का दुक्का मतलब आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत प्रभाव पड़ा है, मतलब फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। मतलब 2 महीने पहले बंद हो रखा था, तो उसमें घर में ही बंद हो रखे थे, मतलब उससे तो प्रभाव तो बहुत पड़ा है। मतलब लॉकडाउन के उससे तो अच्छे लोगों को भी प्रभाव पड़ गया मैम।
हर कोई गरीब आदमी तो मारा ही गया है, हम जैसे भी मतलब ऐसे ही है, आम जीवन जी रहे, कोई ऐसे नहीं है। मतलब बहुत फ़र्क जो पड़ना चाहिए बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो हमें तो लॉकडाउन से इतने परेशान हो गए, लेबर है, 4-4 लड़के हैं, इनकी तनख्वाह देनी है, काम है नहीं, कहाँ से लाएंगे। सरकार सबकी मदद कर रही है, हमारे लोगों की तो मदद ही नहीं करी। क्या मदद, बैंकों के इंटरेस्ट हैं, लिमिट है, कहाँ से देंगे हम लोग। काम है नहीं, बोनियाँ हो जाए वही शुक्र है, दुकान की बोनियाँ हो जाए ना दुकानदार की, वो भी शुक्र है। 4-4 स्टाफ है, कहाँ से करेंगे पैसे हम पूरे। बहुत परेशान है। और टाइम बढ़ा दे, 4 बजे काम का टाइम, गर्मी के दिन है, 2 बजे के बाद वैसे गाहक नहीं होता, ये 4 बजे लॉक करा देते हैं। 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दें, हम उस पर भी थोड़े संतुष्ट हो जाएं, कोई काम हो, कुछ काम चले हमारा। बहुत परेशान है, काम है नहीं बिल्कुल भी। लॉकडाउन की वजह से थमी हुई जिंदगी को रफ्तार देने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते देहरादून में बाहरी राज्य के फंसे हुए लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। लोगों के चेहरों पर अपने घर जाने की खुशी अलग ही जाहिर हो रही है। अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो आज भी कई लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आइए लोगों से जानते हैं कि अपने घर जाने की कितनी खुशी है और रेलवे प्रशासन कितनी सुविधाएं उन्हें दे रहा है। मैं दरभंगा जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जैसे कि मुझे पता चला कि आज की ट्रेन मोतिहारी जाएगी, तो मैं मोतिहारी होते हुए दरभंगा जाऊँगा। और सरकार को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का थोड़ा लेट हुआ लेकिन फिर भी मौका मिल गया जाने के लिए। जब से लॉकडाउन था तब तक तो हम फंसे हुए थे। अब सरकार ने जो ट्रेन की सुविधा करी है उसमें 520 रुपये की एक टिकट लगा हुआ है। जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। अच्छा है, ठीक हुआ, जो भी है जैसा भी हुआ अच्छा है। मेरा वैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम था 20 तारीख को, पर वो पोस्टपोन हो गया। फिर 19 तारीख को एनडीए का एग्ज़ाम था, वो पोस्टपोन हो गया। तो करते करते यहाँ पे 2 महीने से मैं फंसा हुआ था। और मेरी टिकट भी थी अप्रैल में, तो वो कैंसिल हुई थी। उसके बाद कुछ डिसाइड नहीं था कब जाना है, कैसे जाना है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ मिला है, बात सही है। यहाँ पे फ्री फूड भी थे, डिलीवरी थी यहाँ पे। रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता था, यहाँ पे रहता था रूम लेके, पर रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। पर खाना आ जाता था वहाँ पे, पुलिस स्टेशन पे अगर कॉल कर लो तो वो पूरा खाना प्रोवाइड करते थे। और वो काफ़ी हेल्पफुल था, उनसे मतलब बात करो तो बताते थे सब। और बाकी यहाँ पे भी आने के लिए उन्होंने लिस्ट पूरा तैयार किया था और वही कॉल आया और आज सुबह यहाँ पे हूँ। देहरादून स्टेशन से जो है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड मिली थी ट्रेन चलाने के लिए। तो जो हमारे रेलवे प्रशासन ने ट्रेन अप्रूव की थी उसके तहत 19 तारीख को 3 श्रमिक स्पेशल्स यहाँ से चलाई गई हैं। जो एक सुबह जीरीबाम मणिपुर के लिए चली थी और उसके बाद जो है वो दोपहर को 1 बजे ट्रेन चली थी अररिया बिहार के लिए और शाम को 7 बजे जो है वो बिहार खगड़िया के लिए ट्रेन यहाँ से चली थी। कुछ स्टूडेंट्स थे, श्रमिक वगैरह थे, उनको सहारनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ से पिक होना था। तो यहाँ से 402 लोग यहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए थे और
मेडिकल्स के बाद यहाँ हमारे पास पहुँचे थे वो 402 लोग यहाँ से रवाना हुए थे, जबकि बाकी ट्रेनें जो दोनों थी बिहार वाली वो लगभग पूरी कैपेसिटी के साथ ही गई हैं, जिसमें 1152 लोगों की कैपेसिटी थी, तो लगभग उतने ही यात्री दोनों ट्रेनों में गए हैं। तो सभी ट्रेन्स में जो स्टेट गवर्नमेंट और द्वारा उनको प्रवासियों को जो है वो यहाँ पे लाया जा रहा है बसेस में, और उनका प्रॉपर स्कैनिंग करके उनके मेडिकल वगैरह करवा के यहाँ पे लाया जा रहा है। और हमारे जो यहाँ पे आरपीएफ है, जीआरपी है, वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म का पालन करवाते हुए उनको कोचेज़ में बिठवाया जा रहा है। तो ऑलरेडी ये काम चल रहा है और कोचेज़ को भी प्रॉपर सैनिटाइज करके ही प्लेस किया जाता है। हमारे जो पैसेंजर्स हैं या जो श्रमिक लोग हैं, जो हमारा एसओपी हमारी गाइडलाइन है उसके तहत जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को फूड और वाटर प्रोवाइड करवाना है, तो उसी के तहत यहाँ भी जिला प्रशासन ही ये सारी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। मे बी कि कुछ एनजीओ भी इसमें हेल्प कर रहे हों, लेकिन जिला प्रशासन इस पर पूरा जो पानी और खाना वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, वो दिया जा रहा है। और जो हमारे एसओपी है उसमें रास्ते में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी वो IRCTC जो है प्रोवाइड करवाती है, तो वो नॉर्म्स के तहत ही किया जा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन 4 अभी हुआ है, हालांकि इसमें कोई अलग से हमें छूट नहीं दी गई है, क्योंकि जो पहले दिन से जो छूट दी गई थी होम डिलीवरी की वो पहले ही दिन से थी, तो लॉकडाउन 4 में हमें अलग से कोई छूट नहीं मिली है। तो जहाँ तक व्यापार की बात है, तो देखिए व्यापार तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रभावित हुआ है, और ये कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई लेके आया और कोई लेके चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक तरीके से एक आपदा है जिससे हम सबको मिलकर इससे निपटना है, ठीक है ना। और रही आर्थिक स्थिति की बात, तो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे और व्यापार हो, सब पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो काम पर नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने गांव चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं लेकिन उनके लिए व्यापार उपलब्ध नहीं है। और अगर हम देखें तो हर वर्ग इससे जो है पीड़ित है, और सबको मिलकर ही इसके साथ चलना है, क्योंकि अब हमें ये मानना ही पड़ेगा कि फ़िलहाल जब तक वैक्सीन नहीं आती तो हमें इससे मिलकर निपटना है। और जहाँ तक रही बात आर्थिक स्थिति की, तो पैसा पहले भी कमाया था, आगे भी कमाएंगे और कमाते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस टाइम जो है बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए और अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किचन में भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लड़के मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें जिसमें दिक्कत ना हो, और सैनिटाइज़र वगैरह का प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। बाकी जो हैंड वॉश वगैरह की जो बता रखा है गवर्नमेंट ने, वही फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखें। जब स्टार्ट हुआ था तो सबने उम्मीद की थी कि जल्दी से जल्दी हम इस महामारी से निपट जाएंगे, फिर हमें लगा था दूसरे महीने में निकल जाएंगे, लेकिन अब तो हमें ये लग रहा है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि अब घर में भी कब तक हम मतलब अब सर्वाइव तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अब हमें मतलब पैसा तो चाहिए, आपको पता है हर पर डे में कितना खर्च होता है, कितना हमारी जेब से जा रहा है, या फिर जो और लोग हैं उनका भी कितना खर्च हो रहा है। हमसे भी मजबूर लोग हैं, अब उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो होम डिलीवरी तो चलो ये सरकार का तो मैं बोलता हूँ सराहनीय कदम है, क्योंकि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना करके भी कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो हमारा थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत सब भाई लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उनका जेब खर्चा निकल रहा है। तो चलो ये कदम तो अच्छा है सरकार का, सराहनीय कदम है कि चलो होम डिलीवरी तो हो रही है, जो उनका भी थोड़ा खर्चा निकल जाएगा, उनको भी रोज़गार मिल ही रखा है। अब सब बंद हो जाएगा तो फिर सब ठप हो जाएगा, तो ठप करके भी क्या करना है, ठप करके कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो उसमें हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। अपने मास्क वगैरह पहन के रखो, जो भी कोशिश करेंगे कि पूरा अपनी सावधानी में बरतें और अपना काम भी चलता रहे। सर ये अपने आप को बचाने के लिए है, और डिस्टेंस भी ये है कि हम अंदर सिर्फ 5 लोग रख रहे हैं, 3 हमारे क्लाइंट होंगे और 2 हम लोग, बाकी नहीं, बाकी हम लोगों को बाहर वेट करने के लिए कर। सर खुलने के बाद तो थोड़ी राहत है सर, वैसे तो फ़र्क बहुत पड़ा है काम में सर।
अब खुला है तो सर अभी थोड़ी इतना जल्दी काम तो नहीं होगा, तो ये कि आस्ते आस्ते काम थोड़ा बढ़ेगा सर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का जो चौथा चरण है उसमें सभी बाज़ारों को खोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना वजह के बाहर निकल रहे हैं, या फिर दुकानदारों की बात की जाए तो क्या कुछ दिशा निर्देश उनको जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में जो है अपने चौथे चरण में है और लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। अब हमें धीरे धीरे इसको अपनी आदत में डालकर और इससे बचकर हमें अपना काम भी करना है, हमें अपना रोज़गार भी करना है और इससे बचना भी है और दूसरों को बचाना भी। सबसे बड़ी चुनौती अब जो हमारे जो प्रवासी भाई उत्तराखंड में आ रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रवासी भाइयों का सम्मान करें। अपने भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता है। सावधानी जो हमारे भाई लोग आ रहे हैं उनको अलग से जो हमने 14-15 दिन की क्वारंटाइन की व्यवस्था करी है, उस व्यवस्था में रहेंगे तो सरकार का भी सहयोग होगा, जनता का भी सहयोग होगा और परिवार का भी सहयोग होगा, क्योंकि परिवार को भी हमने बचाना है और परिवार का सदस्य अगर हमारा बाहर से आया तो उसको भी हमने रखना है। ये मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें, उनका विरोध न करें। सर, अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी तक तो उन्हें भोजन की पूरी व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो क्या अभी भी वो व्यवस्था जारी रहेगी? लगातार जो है सरकार इसमें लाने का प्रयास कर रही है। जो जाने वाले लोग हैं उनको भेज भी रही है, जो लाने वाले हैं उनको लाया भी जा रहा है। किसी को ट्रेन से लाया जा रहा है, किसी को अपनी निजी गाड़ी से लाने की परमिशन दी जा रही है। तो सरकार को जो काम करना चाहिए था, सरकार माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में सरकार लगातार जो है प्रवासी भाइयों की चिंता भी कर रही है, उनको लाने का भी काम कर रही है और उनको भेजने का भी काम बहुत अच्छे तरीके से जो है उत्तराखंड में चल रहा है। और उत्तराखंड के चलने के साथ साथ उनको जो सारी जो खर्चे टिकट से लेकर और सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। अभी प्रवासी भाइयों के लिए सरकार ने व्यवस्था करी है कि उनको राशन की व्यवस्था भी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था करिए। तो सरकार अपना जो काम जो प्रवासियों के प्रति उनको चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, वो चिंता व्यक्त करके उनका समाधान भी हम कर रहे हैं। अगर शहर की बात की जाए तो शहर को सैनिटाइजेशन करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सैनिटाइज हमने 4 चरणों में किया है। अब हमने नई व्यवस्था बनाई है। हमने सब अपने जितने पार्षद भाई हैं सबको हमने 100 लीटर सैनिटाइज दिया है। एक जो है उनको मशीन जो हमारी पेट्रोल से चलती है वो मशीन भी हमने उनको दे दी है। जहाँ ऐसी वार्डों में इनमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं वहाँ हमारे पार्षद भाई उसको सहयोग करते हैं, और जहाँ बड़ी समस्या होती है वो हमारे नगर निगम में हमने 10 मशीनें हमारे पास हैं, वहाँ हम अपनी मशीनों से भेजते हैं। जहाँ जहाँ जब बाज़ार बंद होता है तो बाज़ार में भी हम अपनी नगर निगम की टीम से सैनिटाइज करवाते हैं। अभी हम मौजूद हैं आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर, जहां पर जरा सी भी सावधानी हटी तो कोरोना सीधे अंदर आया। लेकिन यहां पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, लोगों के पास भी चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आइए डालते हैं एक नज़र।
लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने भले ही अधिक छूट दी है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति पैदा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। डीडी उत्तराखंड आपसे अपील करता है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस महासंकट की घड़ी में हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी जिम्मेदार नागरिक बने और लोगों को भी जागरूक करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नए अंक में, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।